हेलो फ्रेंड्स, हेलो मदर्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है दीपिका। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रेपिटेटिव बिहेवियर। क्या रेपिटेटिव बिहेवियर को कम किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली किया जा सकता है। बच्चे के अंदर बहुत सारे रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जंपिंग करना, वॉकिंग करना, अलग अलग तरह की वो हरकतें करता है। आप देखिए एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। जैसे कि मेरी बेटी के अंदर एक प्रॉब्लम थी, वो किसी भी सॉन्ग को बार 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 फ़ोन पर सुनती थी। और जब उसको बुक्स में धीरे धीरे मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया, तो वो क्या करती थी, कहीं भी जाती थी तो उन बुक्स को साथ लेके जाती थी, नीचे जाना, ऊपर जाना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, पहली बात, पहला हम कर सकते हैं कि देखिए बच्चे को एंगेज रखिए, जितना हो सके एंगेज रखिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में। दूसरी चीज, अगर बच्चे को आदत है कोई भी बिहेवियर बार बार करने की, अगर हम उस चीज को वहां से रिमूव कर सकते हैं तो प्लीज रिमूव कर दीजिए। आप उसको साल 2 साल उस चीज को बच्चे से दूर रखिए। बच्चा उस चीज से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो रही है। वो धीरे 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 कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल जाएगा और नई चीजों के साथ अंगेज हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया था। जब मुझे फ़ील हुआ कि वो बुक्स को बार-बार ऊपर और नीचे लेके जाती है, मैंने उसको बुक्स में इंटरेस्ट था, वो बुक्स को जहाँ जाने उसने नीचे जाना, तो उसने क्या करना, बुक्स उठानी, साथ लेके जानी और जाकर ट्रैम्पोलिन में एकदम से बिखेर देनी। फिर मैंने क्या किया, बुक्स को कुछ समय के लिए छुपा दिया। आप यकीन मानेंगे 1 से 2 महीने भी नहीं लगे, वो इस चीज़ को भूल गई बिल्कुल। उन 1-2 महीने में मैंने उसको नई-नई चीज़ें करनी सिखाई, तो उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में आ गया और वो उन चीज़ों को भूल गई, बुक्स को। फिर उसने कुछ नया ऐसा करना शुरू किया जो मुझे फ़ील हुआ, अब ये ऐसा बिहेवियर कर रही है, तो इसे कैसे कंट्रोल करें? फिर मैंने वही चीज़ की, उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। अगर बच्चे में रिपिटेटिव बिहेवियर है, उसे सेंसरी चीज़ें दीजिए, उसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराइए, सेंसरी टॉय, सैंड, मिट्टी, सैंड के साथ, प्ले डो के साथ, टेक्टाइल्स इशू हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके साथ हम बच्चों को एंगेज रख सकते हैं। सेंसरी चीज़ें देने से भी उनकी इस बिहेवियर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो एंगेज रहना सीखेंगे। और एंगेज रहने के लिए आप उनके साथ रहिए, एक्टिविटीज़ करते हुए आप उनके साथ रहिए और उनको हर समय अपने पास रखिए, बच्चे को अपने साथ-साथ रखिए और हर स्टेप पे, हर मोमेंट पे आप उनको बताइए कि अब उसे क्या करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब उसको क्या करना है, आप बोलते रहिए और छोटा-छोटा बोलिए। जितना आप छोटा बोलेंगे उतना वो समझेगा। रेपिटेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करने का यही एक तरीका बहुत अच्छा भी है। एक, आप उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में थोड़ा एंगेज रखिए, प्लस उसे एक्टिविटीज कराइए और जो चीजें उसे परेशान करती हैं उन चीजों को कुछ समय के लिए उससे दूर कर दीजिए। और आप देखिएगा बहुत फर्क पड़ता है ऐसा करने से। वो चीजें जब उसके सामने नहीं आएंगी तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। वो चीज उसको नहीं मिल रही है, वो क्या करेगा? अब वो उसे परेशानी तो हो रही है, क्योंकि उसे आदत है उसे ये चीज़ को डेली करने के लिए, तो उसको एक ऑप्शन चाहिए। हमें बच्चे को अगर कोई बिहेवियर छुड़वाना है, तो हर चीज़ की रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी। अगर वो जंपिंग अननेसेसरी करता है, तो अगर वो आपके साथ कोई एक्टिविटी नहीं करता है, बट वो जंपिंग अननेसेसरी करता है, तो प्लीज़ आप घर पे ट्रैम्पोलिन खरीद लीजिए और उसके अंदर उसको जंपिंग करवाइए। उसके ब्रेन में ये कनेक्शन जाएगा, अननेसेसरी जंपिंग नहीं करनी है, उसका जब भी मन करेगा वो ट्रैम्पोलिन में जाएगा और जंप करेगा। अपनी एनर्जी जो है वहाँ पर निकालेगा जाके सारी। जिस तरीके का भी वो बिहेवियर करता है, उस बिहेवियर को आपने एज़ अ रिप्लेसमेंट, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट देके आपने चेंज कर देना है। बच्चा बड़ा हो रहा है, नई चीज़ें करवाइए, घुमाने लेके जाइए, मॉल लेके जाइए, पार्क जाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, उससे बातें करिए, कलर्स कराइए। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर बच्चा आर्ट एंड क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट लेता है, तो वो करवाइए, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों से खुश होते हैं और उनको सेंसरी इनपुट भी मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम रेपिटेटिव बिहेवियर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ट्रिक्स मैंने बहुत देखी है, बहुत काम आई है मेरे साथ। तो मैंने चीज़ों को दूर करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिन उसी टाइम के दौरान मैंने नई चीज़ों को ऐड किया, जो कि उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रही। आप ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच।